और एक जगह और है, आज्ञा गुरुर्नाम अविचारणीय। मतलब सभी आज्ञाओं में एक बार विचार कर लेना, पर जीवन में जब कोई गुरु आज्ञा दे तब विचार मत करना। गुरु की आज्ञा में विचार जहां करना है वहां तो किए नहीं, विचार जहां होना चाहिए वहां तो हुआ नहीं। और जो उन कुविचारों से, दुर्विचारों से और जीवन के उन संकटों से तुम्हें मुक्त करना चाहता है, उनकी ही आज्ञा में विचार करने बैठ जाते हो तो विचार नहीं करते। आज्ञा गुरु नाम अविचार। सूर्य कोटि सूर्य समप्रभ। मैं तो एक अस्ताचल सूर्य की बात कर रहा हूं, एक उदित होने वाले सूर्य की बात कर रहा हूं, परंतु श्रीमद् भागवत गुरु के विषय में कहती है कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य की तरह चमकने वाले, जो हृदय में कोने कोने में जहां भी अज्ञान और मोह का अंधकार होगा, मोह रुलाती है, अज्ञानता जीवन में दुख प्रदान करती है, तो करोड़ों सूर्य की रोशनियां तुम्हारे हृदय के भीतर में गुरु की वाणी बनकर ढूंढती है और कोने कोने से तिमिर को मिटाती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर मिटाने वाला कौन है? बोला श्री गुरु है। अज्ञानता के तिमिर को, अज्ञानता के अंधकार को, मोह के अंधकार को अगर कोई मिटा सकता है तो श्री गुरु मिटा सकते हैं। इसलिए उनके विषय में लिखा गया आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? गुरु और शिष्य के बीच घट रही कथा है। परीक्षित और सुखदेव जी के बीच चल रही कथा है, सूत जी और सौनक आदि के बीच चल रही कथा है, विदुर और मैत्रेय के बीच चल रही कथा है, गुरु और शिष्य के बीच की कथा है। तो गुरु के चरणों में ही जिसका विश्वास न हो, गुरु वाणी में ही जिसका विश्वास न हो, वो फिर श्रीमद् भागवत भी सुन के क्या करेगा? जब प्रारंभिक लेसन ही नहीं पढ़ा, जब किसी भी मकान के, दुकान के फाउंडेशन ही अच्छे न हुए, तो ऊपर कितना बढ़िया आर्किटेक्ट बुला करके और इंटीरियर बुला करके अब पूरा सब कुछ करवा दो, बस झटके से एक दिन गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत चली जाएगी। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए।